हाय गाइस, वेलकम टू ITI टीचिंग। आज पार्ट नंबर 2 में आपको हम बताएंगे MCQ क्वेश्चन। हमने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था, 1 से 10 तक MCQ क्वेश्चन बताया था और उसके बारे में एक एक राइट आंसर और उसके बारे में विस्तृत जानकारी बताई थी। तो आशा करते हैं वो आपको वीडियो से बहुत काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो आज नेक्स्ट शुरू करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द मशीन शो इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए मशीन को पहचानें। कौन सी मशीन है उसके बारे में बताना आपको है। ऑप्शन आपका ए हो गया मिलिंग मशीन, डी हो गया आपका बी ड्रिलिंग मशीन, और सी हो गया शेपर मशीन, और डी हो गया लेथ मशीन। तो ऑप्शन देख के आप राइट आंसर को बताना है कि कौन सा पिक्चर है उसके बारे में बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, लेथ मशीन। लेथ मशीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए दर्शित उपकरण को पहचानें। ये जो उपकरण है इसके बारे में पहचान करनी है कि कौन सा उपकरण है। ऑप्शन आपका ए है बेवल प्रोटेक्टर, बी है बर्नियर कैलिपर, और सी है कॉम्बिनेशन सेट, और डी है साइन बार। तो कौन सा चित्र है इसके बारे में आपको बताना है, किस चीज़ का चित्र है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का चित्र है इसके बारे में बताना है। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कॉम्बिनेशन सेट है। कॉम्बिनेशन सेट है, ये जो पिक्चर दिखाया गया है इंस्ट्रूमेंट का एक कॉम्बिनेशन सेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज यूज टू द मेजर्स। क्या मापता है? बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। किस मापन के लिए, किस को मेजर करने के लिए किया जाता है? यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा एंगल्स, कोण, बी हो जाएगा आपका लेंस, लंबाई, सी हो जाएगा डेप्थ, गहराई, और डी हो जाएगा वेट, भार। यानी 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है, इसमें से क्या चीज़ को मापता है। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या है मेरा, एंगल को मेजर करता है। एंगल को मेजर करता है, इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से एंगल मापते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ लेथ मशीन। इनमें से कौन सा लेथ मशीन का एक हिस्सा है। जो ये 4 ऑप्शन दिखाए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना आपको कि लेथ मशीन का कौन सा पार्ट है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हेड स्टॉक, बी हो जाएगा टेल स्टॉक, सी हो जाएगा कैरिज, और डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द दीज, ये सभी। क्या ये चारों ऑप्शन में से आप लेथ मशीन के चारों ऑप्शन है या कोई एक ऑप्शन है? तो राइट आंसर बताना इसमें से। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें से चारों ऑप्शन यानी कि आपको मैं बता दूं एक एक करके, हेड स्टॉक भी होता है लेथ मशीन का पार्ट है, जहाँ पे आप क्या करते हैं वर्क को होल्डिंग कर पाते हैं, वर्क इसी में बांधते हैं, जाप इसी में बांधते हैं। और बी आपका जो बी है टेल स्टॉक, टेल स्टॉक के द्वारा क्या करते हैं, ये भी लेथ मशीन का ही पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, जब हम जाब को बांधते हैं तो जाब को सहारा देने के लिए टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं, या जाब में ड्रिलिंग करना है, रिमिंग करना है, जो भी क्रियाएं करनी है ये टेल स्टॉक के द्वारा हम पूरी कर पाते हैं लेथ मशीन में। कैरिज क्या है, एक कैरिज आपको टूल को क्या करता है, मूवमेंट देता है। इसी मूवमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, टूल को अपने किसी भी कटिंग डायरेक्शन में ले जाके हम कटिंग क्रिया करते हैं, इसके ऊपर हम टूल को बांधते हैं। तो आशा करते हैं 4 ऑप्शन में से आपको इतनी जानकारी मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन में, वेयर इज द लेथ हेड स्टॉक लोकेट। यानी लेथ के हेड स्टॉक कहाँ स्थित रहते हैं इसके बारे में बताना आपको। ऑप्शन आपका ए है एट द राइट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड, लेथ बेड के दाहिने सिरे पर, और बी है एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेथ बेड, लेथ बेड के बाएं हाथ के सिरे पर, सी होगा इन द मिडिल ऑफ द लेथ बेड, यानी लेथ के बेड के मध्य में, मिडिल में, और डी हो जाएगा अंडर द लेथ बेड, लेथ बेड के क्या बोल रहा है, नीचे। तो इसमें 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि राइट ऑप्शन क्या है। लेथ का जो हेड स्टॉक है ये कहाँ पे रहता है, कैसे कि किस पोजीशन में रहता है, लेफ्ट। तो राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा, इसमें से राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। यानी कि लेथ बेड के बाएं सिरे पर क्या होता है, आपका हेड स्टॉक सेट होता है। और लेफ्ट के जो बोल रहा है कि लेफ्ट सिरे पे क्या है आपका, लेफ्ट सिरे पे क्या हो गया, हेड स्टॉक हो गया। और राइट सिरे पे क्या हो गया आपका,
टेल स्टॉक और बीच में आपके कैरेज रहते हैं। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी कटिंग एज आर द देयर इन द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कटिंग एज होते हैं? इसमें से ऑप्शन आपको बताना है। ए है 1, बी है 2 और सी है 3 और डी है 4। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो आपके होते हैं इस आकार के भी आकार के टूल बने होते हैं। भी आकार के टूल बने होते हैं, ऐसे इस पोजीशन में टूल बने होते हैं। तो ये जो टूल होते हैं इसमें कितने कटिंग एज होते हैं? तो कटिंग एज आपका एक ही होता है जो भी शेप में बने होते हैं, ए। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आपके जो एज होते हैं कटिंग एज वो आपके हो जाएंगे 1। तो इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। और जो कटिंग टूल होते हैं भी आकार के होते हैं, ये जितने भी आपके लेथ मशीन है, जितने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल करने वाले मशीनों के नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। लेथ मशीन हो गया आपके, और इसके बाद शेपर मशीन हो गया, स्लॉटर मशीन हो गया। ये सिंगल पॉइंट कटिंग के द्वारा ही कटिंग पूरी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं आगे। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द पिक्चर। चित्र में दर्शित उपकरण को पहचाने। कौन सा ऐसा उपकरण है, इसको बारे में बताना है आपको पिक्चर के माध्यम से। ऑप्शन आपका ये हो गया इनसाइड माइक्रोमीटर, आंतरिक माइक्रोमीटर। बी हो गया बर्नियर कैलिपर और सी हो गया बर्नियर हाइट गेज और डी हो गया साइन बार। तो एक जो चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि ये किसका चित्र है, इसके बारे में आपको बताना है, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आपका इनसाइड माइक्रोमीटर है। इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, किसी जाब के इंटरनल डायमीटर को हम मापते हैं। तो इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम मापते हैं, इनसाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं आगे। मैं आपको तीनों ऑप्शन के बारे में बता दे रहा हूँ। बर्नियर कैलिपर के बारे में क्या करते हैं, किसी जाब के, इसमें आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर और डेप्थ, यानी बर्नियर कैलिपर के द्वारा तीनों डायमेंशन को एक्यूरेट हम माप सकते हैं इस बर्नियर कैलिपर के द्वारा। बर्नियर हाइट गेज के द्वारा क्या करते हैं, किसी जाब की हाइट को मेजर करते हैं या मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं साइन बार। साइन बार का क्या प्रयोग करते हैं, जब हम किसी जाब को एंगल में हमको क्या करना है, मेजर करना है, उसका एंगल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एंगल यानी कि साइन बार का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट समझते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल फीड। निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है, कौन सा कारक जो फीड को नियंत्रित करता है। ऑप्शन आपका ये हो गया टूल ज्योमेट्री यानी औजार ज्यामिति। बी हो गया कूलेंट यूज्ड प्रयुक्त शीतलक और डी हो गया रिजिडिटी ऑफ द टूल औजार की दृढ़ता और डी हो गया ऑल ऑफ द दीज, ये सभी। तो कौन सा ऐसा कारक है जो फीड को कंट्रोल ऑफ द फीड, क्या फैक्टर है, कौन सा फैक्टर के द्वारा हम करते हैं, इसके बारे में ऑप्शन बताना है। फीड को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ऑप्शन आपके 4 हैं, इसमें से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएंगे आपके डी ऑल ऑफ द दीज, ये सभी। जैसे आपको मैं बता दूं, औजार ज्यामिति के द्वारा क्या करते हैं, टूल के जो आपके एंगल प्रोवाइड होंगे, क्या उसमें एंगल प्रोवाइड होंगे, किस हिसाब का हमको मटेरियल काटना है, तो क्या करना, टूल ज्योमेट्री का ज़्यादा फीचर है। और दूसरा आपका कूलेंट, अगर आप कौन सा मटेरियल कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, उससे कौन सा मटेरियल कर रहे हैं उसके अनुसार आप कूलेंट दे रहे हैं कि नहीं, ये भी आपके निर्भर करता है कटिंग मैटर पे। और आपका टूल की क्या है, दृढ़ता यानी कि रिजिडिटी, इसमें क्या है आपका कि टूल कितना मजबूत है, कौन सा मटेरियल है, उसके अनुसार आप कौन सा टूल प्रयोग कर रहे हैं, दृढ़ता। तो ये तीनों ऑप्शन आपके जो ज़रूरी हैं फीड कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए आपको क्या है कि फीड कंट्रोल करने के लिए तीनों ऑप्शन जरूरी, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल्स द कटिंग स्पीड। किस हिसाब से आप निम्नलिखित में से कौन सा कारक कटिंग स्पीड को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल कटिंग स्पीड को नियंत्रित कर पाता है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपका अगर टूल ज्योमेट्री यानी औजार ज्यामिति और रिजिडिटी ऑफ द टूल औजार की दृढ़ता, डेप्थ ऑफ द कट की गहराई, डी है ऑल ऑफ द तेज। क्या होगा, ये राइट आंसर आपको बताना है।
तो क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सा जो कटिंग स्पीड को नियंत्रित करता है, इसमें से बताना आपको क्या होगा। राइट आंसर भी इसमें से डी हो जाएगा। ये जो तीनों ऑप्शन है आपके, तीनों ऑप्शन का कटिंग स्पीड पे निर्भर करता है। मैं आपको तीनों ऑप्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया था, 2 ऑप्शन के बारे में। लास्ट ऑप्शन आपका नेक्स्ट ऑप्शन है जो चेंज हुआ है, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट बहुत डिपेंड करता है जब हम कटिंग क्रिया को जब पूरी करते हैं तो, कि आपका कैसे कितना मटेरियल पे किस हिसाब का मटेरियल, उस हिसाब से आप कितना कटिंग दे रहे हैं। आप अगर रफ काट रहे हैं तो कितना कट दे रहे हैं, और फिनिश जॉब कर रहे हैं तो कितना कट आप मशीन पे दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका डेप्थ ऑफ कट भी। ये तीनों ऑप्शन को मैंने 2 ऑप्शन को डिस्कस कर दिया था, और चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन सही होगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन में, कटिंग स्पीड द एक्सप्रेस्ड इन द, मतलब कैसे एक्सप्रेस्ड करते हैं, कर्तन गति में व्यक्त किया जाता है, कैसे व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस्ड कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताना आपको। ऑप्शन आपका ए हो गया मीटर, और बी हो गया मिनट पर मिनट, और इस बी सी हो गया मीटर पर मिनट, और डी हो गया पर मिनट। तो क्या है, कर्तन गति को व्यक्त किया जाता है, यानी कटिंग स्पीड को कैसे व्यक्त किया जाता है, किसमें, यानी उसका क्या पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। यूनिट पूछ रहा है कि कटिंग स्पीड का यूनिट क्या है, किसमें हम व्यक्त करते हैं, इसके बारे में बताना है। एक क्वेश्चन बहुत दफ़े एग्जाम में पूछता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मीटर पर मिनट में हम क्या करते हैं, कटिंग स्पीड को हम व्यक्त कर पाते हैं। ये आपके 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपको एक एक करके उसके बारे में बताया, और उसके बारे में एक एक करके विस्तृत जानकारी दिया। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3 में ऐसे मिलते रहेंगे, और ऐसे क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, और उसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।